वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़हसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर जलवा फरोज मुफ्तियान इज़ाम, उलमाए कराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, सबका अगर एक एक करके नाम लिया जाए तो वक्त दरकार है, इसलिए सबकी बारगाह में एक शेर की शिकार माह के तस्खीर आफताब करूं, शिकार माह के तस्खीर आफताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। और हाज़रीन इजलास, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले हम और आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साजा दर्दमंदा इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन ताजदारे हिल्लो हरम ताजदारे अरब व अजम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्म वल हिकम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमें कर दी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। और दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं माहू नुजूम ने, गुजराए उन हदों से मुसलमान कभी कभी। मेरे जी साथियों, दुनिया में और कायनात में कोई आप ऐसी चीज नहीं बता सकते हो जो बगैर मकसद के पैदा की गई हो। एक जर्रे की भी अगर तख्लीक हुई है तो उसकी तख्लीक के पीछे कोई ना कोई मकसद पोशीदा है। दो चंद मिसालें मैं आपको दूं। ये माइक, इसकी इजाद का मकसद ये है कि आवाज दूर तक पहुंचाई जाए इसके जरिए से। मगर ये माइक अगर खराब हो जाए, क्या करते हैं आप इसके साथ? उठाया आपने, इसको कचरे के हवाले कर दिया, डस्टबिन के हवाले कर दिया, फेंक देते आप इसे। इसलिए कि जिस मकसद के खातिर इसकी इजाद हुई है वो अपने मकसद को भुला दिया है उसने। और फिर दुनिया देखती है कि छोटा सा बच्चा रास्ते से चलता है, वैसे ठोकर मारता और आगे बढ़ जाता है। आज महफिल में, इस इजलास में जो इसकी अहमियत है बहुत ज्यादा, इसलिए कि इसकी इजाद जिस मकसद के खातिर हुई है, इसने अपने मकसद को भी भुलाया नहीं है, इसलिए मिंबर के ऊपर है। लेकिन अगर यही माइक अपने इजाद के मकसद को भुला दे तो ये लोगों के और छोटे से बच्चे की ठोकर पे चला जाता है। इसी के साथ साथ आप देख लीजिए लैंप, ये बल्ब, इसकी इजाद का मकसद तारीक कमरे को रोशन करना है, जहां अंधेरा हो वहां उजाला करना है। लेकिन यही लैंप, यही बल्ब खराब हो जाए तो आप क्या करते हैं इसके साथ? उठाया आपने और इसको भी कचरे के हवाले कर दिया, फेंक दिया आपने उसे। क्यों? इसलिए कि जिस मकसद के खातिर इसकी इजाद की गई है वो अपने मकसद को उसने भुला दिया है। दरख्त को देख लीजिए आप, दरख्त की तख्लीक का मकसद ये है फल दे और साया दे। लेकिन अगर कोई दरख्त सूख जाए, साया देना बंद कर दे, फल देना बंद कर दे, क्या करते आप उसके साथ? आपने उसे काटा और जला दिया। इसलिए कि जिस मकसद के खातिर उसकी तख्लीक हुई है उसने अपने मकसद को भुला दिया है। यहां से दो बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि कायनात में कोई ऐसा जर्रा नहीं आप बता सकते हैं जिसको परवरदिगार आलम ने बगैर मकसद के पैदा किया हो। लिहाजा क्या हमने जमीन को फर्श नहीं बनाया है? यानी जमीन की तख्लीक का मकसद ये है कि इंसान उस पर, इसलिए कि उसके अंदर कशिशे सिक्ल नहीं है। जमीन में कशिशे सिक्ल रख दी गई है इसलिए कि इसकी पैदाइश को, इसकी तख्लीक का मकसद ही यही है कि यहाँ इंसान कयाम करे, अपनी जिंदगी गुजारे। उसको मेखे बनाया है तो हम कीला मार के उसको रोक देते हैं।
कौम और उस कौम के नौजवान जो रात भर जागते हो, वो दिन में क्या कमाई कर सकते हैं, तालीम कहाँ से हासिल कर सकते हैं। कुरान आगे कहता है वजाअलना नहारा माशा, रात इसलिए बनाई गई ताकि तुम आराम कर सको, और दिन इसलिए बनाया गया ताकि तुम रिस्क तलाश कर सको, माश के लिए, रिस्क के लिए। याद रखे रिस्क बेपनाह अहमियत का हामिल। कुरान कहता है फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जमीन पर फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। रिस्क इलाही को फजल इलाही से कुरान ताबीर कर रहा है। रिस्क तलाश करने वाला दरअसल फजल इलाही को तलाश करता है। यहाँ से और एक बात पता चली, कुरान कहता है फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, जमीन पर फैल जाओ और फिर रिस्क तलाश करो। पता ये चला कि घर में बैठकर रिस्क नहीं पाओगे आप। अगर रिस्क चाहते हो तो बाहर निकलना होगा। तो कुरान कहता है वजाअलना लैला लिबासा वजाअलना नहारा माशा, हमने रात को आराम के लिए बनाया है, दिन को कमाई के लिए बनाया है, दिन को मेहनत के लिए बनाया है, दिन को मशक्कत के लिए बनाया है, दिन को वर्क के लिए बनाया है, और रात को आराम के लिए। कुरान ने आगे कहा वअनज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिज बिही हब्बन व नबातन व जन्नातिन अल्फाफा, आसमान से बरसने वाला पानी, इसकी क्या अहमियत है। कुरान कहता है कि हम आसमान से बारान रहमत को भेजते हैं, बारिश बरसाते हैं। क्यों? लिनुखरिज बिही हब्बन व नबातन व जन्नातिन अल्फाफा, ताकि उसके जरिए से हम अनाज और गल्ला पैदा कर सके। आसमान से बरसने वाले पानी की अहमियत अगर जानना चाहते हो तो एक काश्तकार को पूछो, एक किसान को पूछो, वो आपको बताएगा कि काश्तकारी के लिए आसमान से बरसने मकसद की कैसे पैदा किया गया होगा। हजरत इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है? याद रखे, जो जितना बड़ा हुआ करता है उसकी तखलीक का मकसद, उसकी पैदाइश का मकसद उस कदर बड़ा हुआ करता है। हजरत इंसान सबसे अफजल है। कुरान कहता है लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इंसानों के सरों पे ताज करामत रखा है। कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमने इंसानों को अच्छी सूरत पर बनाया है। कुरान कहता है वसख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, जो कुछ जमीनों में है, जो कुछ आसमानों में है, वो सब कुछ हजरत इंसान के लिए है। कुरान एक मकाम पे कहता है वसख़्ख़र लकुम शम्स वल क़मर, चांद और सूरज हजरत इंसान के लिए है। चांद इसलिए नहीं बनाया गया है, सूरज इसलिए नहीं बनाया गया है कि उसकी परस्तिश की जाए, उसके सामने सर्वसुजूद हो जाया जाए, अपनी जबीन न्यास को उसके सामने झुका दिया जाए। नहीं, कायनात का हर जर्रा हजरत इंसान के लिए है। तो सवाल पैदा हुआ हजरत इंसान किसके लिए है? कायनात की हर शय तो हजरत इंसान के लिए, हर जर्रा हजरत इंसान के लिए। वसख़्ख़र लकुम शम्स वल क़मर, मुसख्खर कर दिया गया हजरत इंसान के लिए चांद और सूरज को, टाइम एंड स्पेस को, इन दोनों चीजों को हजरत इंसान के लिए। कायनात की हर शय हजरत इंसान के लिए। तो जरा आप देखो कुरान करीम के तेवर, हजरत इंसान के ज़मीर को किस तरह कुरान करीम ने झिंझोड़ा है। एक मकाम पे कुरान कहता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए हजरत इंसान तुझे अपने करीम रब से किसने फेर दिया है। एक दूसरे मकाम पे कुरान कहता है अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुम ये गुमान करते हो, क्या तुम ये सोचते हो कि परवरदिगार आलम ने तुम्हें यूं ही पैदा कर दिया है, अबस पैदा कर दिया है, बगैर मकसद के पैदा किया है। वो अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुम्हें लौट कर खुदा की बारगाह में नहीं जाना है। कुरान करीम ने हजरत इंसान के ज़मीर को छिंजोड़ा है। और फिर एक मकाम पे सराहत के साथ हजरत इंसान की तख्लीक का मकसद कुरान बयान करता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कुरान करीम फरमा रहा है हमने इंसानों को इसलिए भेजा है ताकि वो इबादत करें। अब जरा मैं फिर अपनी पहली वाली गुफ्तगू पे जाऊं। माइक ने अपना मकसद भुला दिया, ठोकरों पे उड़ाया है आपने इसे, डस्टबिन के हवाले कर दिया आपने इसे, कचरे के हवाले कर दिया आपने इसे। दरख्त अपना मकसद भूल चुका है, काट दिया है, जला दिया है आपने। लैंप अपना मकसद भूल गया है, उठाया है आपने, इसको भी कचरे के हवाले कर दिया है। जब ये अशिया, ये चीजें अपना मकसद भुला देती हैं तो इन्हें आप कचरे के हवाले कर देते हो। ए हजरत इंसान, तेरी तख्लीक का मकसद इबादत इलाह था, तुझे इसलिए पैदा किया गया था ताकि तू खुदा की परस्तिश करे, ताकि तू खुदा की बंदगी करे। आज मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह यह है कि
हम अपनी तखलीक का मकसद भुला चुके हैं। त्रिपुरा की सरजमीन हमारे सामने है। जुल्म और सितम कि वो असीम पहाड़ हम पर तोड़े जा रहे हैं। दुनिया का कोई ऐसा गोशा आप नहीं बता सकते हैं जहां मुसलमानों पर जुल्म न किया जा रहा है, जबर न किया जा रहा है, जुल्म और सितम के पहाड़ न तोड़े जा रहे हों। क्यों? इसलिए कि हम अपने मकसद को भुला चुके हैं। जिस मकसद के खातिर हमारी तखलीक हुई थी, जिस मकसद के खातिर हमें पैदा किया गया था, हम उस मकसद को भुला चुके हैं। मेरे अजीज साथियों, इबादत का मफहूम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। इबादत दो तरह की है। एक वो इबादत जिसका ताल्लुक बराह रास्त डायरेक्ट अल्लाह से है, और एक वो इबादत जिसका ताल्लुक बंदों से है। उसको भी कुरान बयान करता है, अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसका ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह से है। हम नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, उसकी बारगाह में सर्वसुजूद होते हैं। नमाज सबसे अहम इबादत है, सबसे अफजल इबादत नमाज है। सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। मेरे अजीज साथियों, जिन बुजुर्गों का तस्करा हम करते हैं, जिनके नाम का हम खाते हैं, उनका आलम ये था कि उनकी नमाजें कभी नहीं छूटा करती थी। ये देखिए ना आप हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला, आलम ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का 500 तने जैतून के आपके पास थे, 500 तने जैतून के। और मामला ये था कि रोजाना हर तने के पास 2 रकात नफ्ल नमाजें पढ़ा करते थे। यानी एक दिन में 1000 रकात नफ्ल नमाजें इमाम ज़ैनुल आबिदीन पढ़ा करते थे। और हम तो उनके मानने वाले हैं। 5 वक्त हम खुदा की बारगाह में सर नहीं झुका सकते हैं। इमाम हुसैन का नाम लेते हैं हम, उनकी याद बनाते हैं हम, मगर कभी आपने गौर किया, बारहा आपने सुना है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब शहीद किया गया है, किस हालत में था? सजदे की हालत में। हर साल सुनते हैं हम ये वाकया, हर साल ये दोहराए जाते वाकया, मगर उसका मैसेज क्या है, पैगाम क्या है? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत सजदे की हालत में हुई है। करबला के नाम पर खाने वालों, न्याज बनाने वालों, उनका मैसेज याद रखो, उनका पैगाम याद रखो। वहां मामला ये था कि करबला के मैदान में बच्चों की गर्दनें कट रही थी और माएं सजदे कर रही थी। और आज ये मामला है कि हमारे बच्चों की गर्दनें सलामत है, उसके बावजूद भी हमारी माओं की गर्दनें और उनकी पेशानियां खुदा के बारगाह में नहीं झुकती है। मेरे अजीज साथियों, नमाज पढ़ी बहुत अहम इबादत है। दूसरी इबादत तिलावत कुरान। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात अनीस बेकसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा तअल्लमिल कुरान वअल्लिमहुन नास। अबू हुरैरा, कुरान सीखो और लोगों को कुरान सिखाओ। वो कज़ालिक हत्ता याती कल मौत। और अबू हुरैरा सुनो, तुम कुरान सीख रहे हो और लोगों को कुरान सिखा रहे हो, और यही मामला चलता रहा, और अगर इसी हालत में तुम्हें मौत आ गई अबू हुरैरा, हज्जतिल मलाइकतु इला कब्रिक कमा तहज्जुल मुमिनून इला बैतिल्लाहिल हराम। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात अनीस बेकसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा सुनो, कुरान सीखो और कुरान को सिखाओ, और अगर इसी हालत में तुम्हें मौत आ गई तो सुनो अबू हुरैरा, जिस तरह लोग मोमिनीन अल्लाह के घर की जियारत के लिए मक्कतुल मुकर्रमा जाते हैं, उसी तरह फरिश्ते तुम्हारी कब्र की जियारत के लिए आसमान से जमीन पर उतरेंगे। इस हालत में अगर मौत आए, ये पैगाम है। एक दूसरी हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। साइंस पढ़ने वाला नहीं, साइंस पढ़ाने वाला नहीं, डॉक्टरी पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला सबसे बेहतर नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। ये उलमा, ये अजीम जमात उलमा की, ये सबसे बरतर है, सबसे अफजल है। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि कुरान सीखते और कुरान सिखाते हैं। क्या दिया है हमने इन उलमा को? इल्ला माशा अल्लाह। आज इमाम की हैसियत से नहीं है, गुलाम की हैसियत बना दी हमने। इल्ला माशा अल्लाह, गुलाम बना कर रखा। सदर और सेक्रेटरी ने अपना कब्जा कर लिया है, समझते हैं कि मस्जिद के मालिक है। सुनो,
मस्जिद का सदर और ट्रस्टी ये मस्जिद के मालिक नहीं हुआ करते बल्कि खादिम हुआ करते हैं। इनकी जिम्मेदारी तो ये है कि झाड़ू लगाए। ये सिखाएंगे उलमा को, ये सिखाएंगे अइम्मा को किस मामले में बोलना चाहिए और किस मामले में नहीं बोलना चाहिए। याद रखिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, आलिम बनो, तालिबे इल्म बनो, आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो या आलिम की बात सुनने वाले बनो, पांचवे मत बनना वरना हलाक कर दिए जाओगे। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। आज हलाकत हमारे सामने है। रीजन इन उलमा की इज्जत है, इनका एहतराम है। अल्लाह के रसूल फरमाते सबसे बेहतर ये है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। मगर देखा है आपने, या एक नुक्ता में बयान करूं, सबसे बेहतर कहा गया है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था आखिरी हर्फ, हुजूर ने फरमा दिया बस। मगर रीजन देखा है आपने, सबसे बरतर सबसे आला इन्हें क्यों कहा गया है? दुनिया में की जो तालीम हासिल करते हैं लोग, साइंस पढ़ने वाले, डॉक्टरी पढ़ने वाले, वो एक ऐसा निसाब पढ़ते हैं, वो ऐसा सिलेबस पढ़ते हैं जिसको इंसानों ने लिखा है और ये उलमा वो किताब पढ़ाते हैं जिसे खालिक इंसान ने भेजा है, परवरदिगार आलम ने भेजा है। ये सबसे अजीम है, सबसे बरतर है। इनका अदब करो, एहतराम करो, कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी, कामरानी हमारा मुकद्दर होगी। आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो इस वजह से कि हमने कुरान का दामन छोड़ा है, इन उलमा का दामन छोड़ा है। अदब कीजिए इनका, एहतराम कीजिए इनका। आखिरी बात, सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बारहा सुना हमने कि जब उनके वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त सैयदना गौसे पाक को लेकर गए उस्ताद के पास, और उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 पारे सुना दिया आपने। पहला दिन था आज मकतब का और मदरसे का। उस्ताद ने कहा था पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे पाक ने बिस्मिल्लाह से शुरू किया है और 18 पारे ज़बानी सुना दिए हैं। रीजन ये तो उनकी करामत है, यकीनन ये उनकी अजीम करामत है, उनकी अजीम करामतों में से एक करामत है। लेकिन साइंस के एतबार से आपने देखा है कभी? साइंस के एतबार से, साइंस का कहना यह है कि जब माँ हमल से हो तो उसको चाहिए कि वो अच्छा खाए, अच्छा देखे, अच्छा बोले, अच्छे माशरे में रहे, अच्छे माहौल में रहे, इसलिए कि बच्चा माँ के शिकम में वो सारे असरात कबूल करता है। समझ रहे आप? जब सैयदना गौसे पाक से पूछा गया था कि बेटा आज पहला दिन है मकतब का और तुमने 18 पारे ज़बानी सुना दिए हैं, कहाँ याद किए तुमने? क्या जवाब दिया था सैयदना गौसे पाक ने? यही तो फरमाया था कि उस्ताज़े मोहतरम मेरी वालिदा 18 पारे की हाफिजा थी। जब मैं माँ के शिकम में था मेरी माँ 18 पारे पढ़ा करती थी और मैंने सुन सुन के माँ के शिकम में वो 18 पारे हिफ्ज कर लिए। इसीलिए तो एक अंग्रेजी मुफक्किर ने कहा था, गिव मी ग्रेट मदर आई विल गिव यू ग्रेट नेशन। तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छा जनरेशन दूंगा, अच्छी कौम दूंगा। कौम को बदलना है तो माओ का आंचल बदलना होगा, माओ के दामन बदलना होगा, माओ की आगोश बदलना होगी। ताजुश शरिया के नाम लेने वालों, कभी आपने जानने की कोशिश की कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान ने कुरान करीम का नाज़रा का खत्म किया है? किसी मकतब में गए थे आप? किसी मदरसे में गए थे आप? नहीं। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान ने कुरान करीम का नाज़रा मकतब और मदरसे में खत्म नहीं किया था, बल्कि अपनी माँ की आगोश में खत्म किया था। जब माएँ अच्छी होती हैं जब जाके ताजुश शरिया जैसे पैदा होते हैं। अगर आज भी चाहते हो कि उनके गुलाम पैदा हो तो माओ की आगोश को बदलना होगा। आज देख रहे रात दिन जहां जाइए ये मसला दरपेश है। मुस्लिम बच्चियां गैरों के साथ भाग रही हैं, क्यों? रीजन क्या है? कुरान की तालीम दी आपने, अहादीस तजब्बा की तालीम दी आपने। दुनिया पढ़ाने के लिए बाप रात दिन मेहनत करता है, दुनियावी तालीम से आरास्ता करता है, मगर पलटकर यही बेटी जवानी में कैसा जवाब देती है? काश जहां तुमने दुनियावी तालीम के लिए इतना पैसा खर्च किया, दीन की तालीम अपनी बच्चियों को देते। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरतें अपनी बच्चियों को सुनाते तो आज ये मौका हमारे सामने न होता। यही मामला तो है हमारे साथ। सारे मामला हम जैसा दे रहे हैं वैसा ही हमें हमारे बच्चे जवाब देंगे। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कमा जरा हसदा, जैसा लगाओगे जैसा बोगे वैसा ही पाओगे। हमने अपने बच्चों को क्या दिया है? कुरान की तालीम दी आपने, अहादीस तजब्बा की तालीम दी आपने, अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को
लॉकडाउन के पीरियड में आपने देखा नहीं है, बाप मर गया है कोरोना के मर्ज से, यही पढ़ा लिखा बेटा अपने बाप की मैयत को हाथ इसलिए इस डर से नहीं लगा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने बाप की मैयत को हाथ लगाऊं और बीमारी मुझे लग जाए। यही तो पढ़ाया था आपने उसे, कॉलेज भेजकर, दुनियावी तालीम देकर। ये आपने दिया है उन्हें, जिसकी बुनियाद पर मरने के बाद बेटे के जहन में तो वही था, वही है जो आपने उसे पढ़ाया था। लाखों रुपया जिस तालीम के लिए आपने खर्च किया है, मरने के बाद आपका बेटा आपकी मैयत को हाथ नहीं लगाता है। काश आप अपने बच्चों के उलमा के हवाले करते, मदारिस में भेजते, मकाती में भेजते, तो ये उलमा उसे पढ़ाते कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है एक की बीमारी दूसरे को उड़कर नहीं लगती है, ये हुजूर ने फरमाया। ये तालीम काश आप देते। और ये भी याद रखे, बाप के मरने के बाद, माँ के मरने के बाद नमाज़े जनाजा पढ़ाने की जिम्मेदारी उलमा की नहीं होए बल्कि बेटे की है। अपने बच्चों को कम से कम इतना तो बनाओ कि तुम्हारे मरने के बाद वो तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ा सके, और ना पढ़ा सके तो कम से कम पढ़ सके। बनाया आपने उन्हें, भूल गए अपना मकसद। दुनिया रोंद रही है हमें, दुनिया जिल्लत और रुसवाई के गहरे गार में डाल रही है हमें। मेरे अजीज साथी, तर्ज अमल बदलना होगा, सोच बदलना होगा। ये मेरा स्टूडेंट 10वीं का, 10th में टॉपर, 12th में टॉपर, साइंस का तालिब इल्म, साइंस का। दाढ़ी रखी उसने, वालिद ने मिठाई घर में लेकर आई कि आज मेरे बेटे ने, मुजम्मिल नाम है उस बच्चे का, पढ़ाया मैंने उसे कॉलेज में। जब मिठाई, माँ बाप तो खुश थे कि बच्चे ने दाढ़ी रखी है, मगर उसके सोसाइटी के लोग उसे ताना देते थे उस बच्चे को। क्या कहते थे जानते आप? तुमने दाढ़ी रख ली है, न तुम्हें कोई लड़की देगा न कोई नौकरी देगा। ये हालात है हमारे माशरे में। अब मैं ऐसे लोगों से कहता हूं जिन माँ बाप की सोच ये है कि अगर बच्चों ने दाढ़ी रख ली है, या जिन्होंने अपनी बच्चियों का जहन ये बनाया है, वो बच्चियों के माँ बाप भी ये सुन ले कि तुमने अगर अपना जहन ये बनाया दाढ़ी के ताल्लुक से और दाढ़ी वालों के ताल्लुक से, तो मैं ये उन लोगों से कहूंगा कि जब तुम्हारी सोच ऐसी बनती है तो तुम्हारी बेटियां टीके वालों के साथ नहीं भागेगी तो किसके साथ भागेगी? ये सोच तो तुमने पैदा की अपने बच्चों की और बच्चियों की, ये फिक्र तुमने दी अपने बच्चों और बच्चियों को, जिसका रिजल्ट हमारे सामने है, सारे मामला हमारे सामने। खुदारा अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए, अहादीस तैयबा की तालीम दीजिए। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो हो गए अपने तो रहमत परवरदिगार अपनी। वमा अलैना इल्लल बलाग। और इस्लाह माशरा के हवाले से शानदार खिताब हो रहा था सैयद नदीम नूरी साहब क़िबला का।